भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः आम्रतलों के पास बैठकर, आम्र पलवों की छाया में बैठकर हम भागवत रस का पुनः पान करते हैं। ये भागवत कथा कहने के पीछे मेरा भी कुछ बहुत अच्छा उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि आजकल जो भागवत कथा होते हैं वे बड़े महंगे होते हैं। 7 दिनों की कथा होती है। जब तक 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च न हो तब तक आदमी भागवत का आनंद नहीं ले पाते हैं, और ये सबके बस की बात नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि सप्ताह यज्ञ में सारे विषय पर चर्चा भी नहीं हो पाती है, बहुत शॉर्टकट भागना पड़ता है। तो ये आसानी से हर कोई जाने, और ख़ास करके हमारी नई पीढ़ी जिसके पास आस्था संकट का एक दौर चल रहा है। अभी पूरे विश्व में सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और इसलिए कि नई पीढ़ी इस बात को भूल जाए कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, उसमें बताया गया था कि कुछ विधर्मी लोग सनातन धर्म से संबंधित देवी देवताओं का गलत चित्रण कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग, छात्र, युवा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे जो भगवान अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सके वे तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। अब इसका उत्तर नई पीढ़ी के पास कुछ नहीं है। इसने कहा कि जो भगवान माखन की चोरी करते हैं उनको तुम क्यों अपना आदर्श मानते हो, उसका जवाब कुछ नहीं दे सकते हैं। तो ये सब बातें बहुत गलत, दुखद बात है। हमारी नई पीढ़ी के पास इन प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। तो जब तक सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? न पढ़ेंगे, न सुनेंगे, न कहीं सत्संग में भाग लेंगे। तो एक प्रकार की यह साजिश हो रही है बहुत बड़ी कि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलें, याद ही न करें, थोड़ा बहुत जानते भी है तो उस बात को भूलते रहें। तो ये इनसे बचना है। इनसे कैसे बचें ये आपको भी सोचना है, हमको भी सोचना है। हर पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को सोचना है, जिनको सनातन संस्कृति पर गर्व है। नई पीढ़ी को कम से कम ये चीज़ बताइए, नहीं तो जो स्थिति से भारत गुजर रहा है, आज 2 पीढ़ी के बाद बच्चे अपने बाप से कहेंगे कि हम अपना DNA सर्टिफिकेट दिखाइए तब आपको हम पापा कहेंगे। ये दौर आ जाएगा सामने। इसलिए इन बातों से बचना होगा हम लोगों को। बहुत आस्था संकट के दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, हमारी सनातन संस्कृति गुजर रही है। आइए आगे वर्णन के क्रम में जब भरत जी ने भावाटवी का वर्णन किया, राजा रहुगण को समझाने के लिए भावाटवी का वर्णन किया। ये भावाटवी क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये जो जीव समूह है वह व्यापारियों का एक दल है, और व्यापारियों का एक दल घने जंगलों से होकर गुजर रहा है, जगह जगह जा रहा है व्यापार करने के लिए, और इस संसार रूपी जंगल में पहुंच गया। ये जंगल में 6 डाकू है। 6 डाकू कौन है? 5 इंद्रियां और 1 मन। इन सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों का सेवन करती है और हमको अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देती है। तो इस तरह से इसको डाकू कहा गया शास्त्रों में समझाने के लिए। और 1 मन, 5 का सरदार 1 मन होता है। तो ये 6 डाकू मिलकर के, इन 6 डाकू जो जंगल में है, ये 6 डाकू मिलकर के जो व्यापारी हैं उनको लूटते हैं, उनके माल को लूटते हैं। और ये व्यापारी बेचारे जो जीव हैं, सभी व्यापारी हैं, संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं। इन्हें इस संसार रूपी जंगल में बहुत दूर तक भटक गए। इन्हें जंगल में कभी झिंगुरों का कर्णपटु आवाज़ सुनाई देता है, तो कभी उल्लुओं की बोली सुनाई देती है, कभी कांटों से भरी राहों का सामना करना पड़ता है, कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी प्यासा रहना पड़ता है। ये अलंकारिक हैं, और इसमें ऐसा भी समय आता है जब उनका धन कोई छीन लेता है। तो धन लूटने के बाद व्यापारी रोते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत दुखी महसूस करते हैं। ऐसा होता है, हम सब इस बात को समझते हैं। वह रोने लगता है। इसी बीच कभी कभी
कहीं मौका अवसर मिला है उनको गंधर्व नगर में पहुंचने का, तो गंधर्व नगर में पहुंच करके उनको कुछ समय के लिए खुशी हो जाती है। इनका परिवार इतना बढ़ गया कि पालन पोषण करने में खींचने लगते हैं ये व्यापारी, खींच लगते हैं, इनको बहुत दुख होता है। और जब इनका धन छिन जाता है तो ये दूसरों से याचना करते हैं कि भाई हमारा धन छिन गया है, हमें धन की आवश्यकता है, धन दीजिए हम लोग को। इस तरह से ये बंजारे बन करके सभी जीव इस संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं, बंजारे बन करके। और यह ऐसा है भवाटवी कि जहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर कभी लौट नहीं पाता है, ऐसा फंस जाता है कि बस फंसा ही रह जाता है, ये स्थिति है। और इन्हीं भोग विलास में जीवन की अवधि पूरी हो जाती है। यह मनुष्य भूल जाता है कि हमारी जीवन की अवधि भी पूरी हो गई इस जंगल में भटकते भटकते, और हम जिस काम के लिए आए थे वही काम नहीं कर पाए। बाकी तो सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस काम के लिए हम मनुष्य बने और इस संसार में भगवान ने भेजा वही काम नहीं किए, तो इतना भटक गए। तो जड़भरत कहते हैं कि राजन, रघुगण को कह रहे हैं कि राजन तुम भी वही भटके हुए जीव हो जो भटक गए हो। तुम तो प्रजा को दंड देते हो, ऐसा नहीं करो। राजा का काम केवल दंड देना नहीं होता है, तुम सबका सुहृद बन जाओ, सब तुम्हें प्यार करें, ऐसा राजा बनो कि तुम्हें सब प्यार करें। ऐसा कब होगा? जब तुम आम लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखोगे, उन्हें कष्ट नहीं दोगे, कष्ट का कारण जानना चाहोगे, क्यों कोई गलत कर रहा है इसका कारण जानना चाहोगे, और इसलिए तुमको सुहृद बनना पड़ेगा। सुहृद बनोगे तो सबके प्रिय बन जाओगे, और जो जीवन लक्ष्य है, जिस काम के लिए आए हो, वह तुमको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस देहात्म बुद्धि को त्यागो और त्याग करके सबके सुहृद बन जाओ। न यहाँ तात्विक दृष्टिकोण से न यहाँ तुम राजा हो न कोई प्रजा है, ये केवल बताए, शुरू में चर्चा की, ये केवल क्रिया भेद के कारण ऐसा एहसास होता है। तो ये काम कब होगा, ये ज्ञान कब मिलेगा? जब भगवत सेवा, ये ज्ञान से होता है। ये अज्ञान का बंधन ज्ञान से कटता है। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो भगवत सेवा के तीक्ष्ण धार से, तीक्ष्ण जैसे आप धार तेज करते हैं किसी अस्त्र शस्त्र का, तो भगवत सेवा के द्वारा ज्ञान की धार को तेज कीजिए, उसको तेज बनाइए, और उस ज्ञान की धार से संसार रूपी बंधन को काट दीजिए। तब तुमको अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके लिए तुमको सत्संग करना पड़ेगा, और तब जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। नहीं तो इसी में भटकते रह जाओगे कि तुम राजा हो और कोई प्रजा है। ये सब पृथ्वी के विकार के अलावे कुछ नहीं है। तो आइए आज हम इसको इतना ही तक समाप्त रखते हैं, और आगे फिर चर्चा करेंगे। इस भवाटवी का जो चर्चा हुआ उस पर आप सभी गौर भी करेंगे, और पाएंगे कि हम सभी जीव इस संसार में भटक रहे हैं इसी भवाटवी की तरह। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी थोड़ा सा खुशी महसूस होती है, कभी दुख मिलता है। और इस तरह से ऐसे घने जंगल में फंस गए जहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज इतना ही, फिर कल अगले दिन चर्चा करेंगे इसकी विस्तार से। थोड़ा सा और संवाद है दोनों का। ये तो ज्ञान का सागर है, इसमें हम लोग भी थोड़ा सा डुबकी लगावे तो जीवन सफल होगा। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।